प्राचीन समय में एक रहस्यमय भूमि थी जहां महान ऋषि जवाली अपनी गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनकी पवित्र भूमि पर ही आगे चलकर एक महान नगर का निर्माण होना था, जबलपुर। 9वीं और 10वीं शताब्दी में जबलपुर एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी बन गया, त्रिपुरी। यहाँ के महल, मंदिर और किले राजसी वैभव को प्रदर्शित करते थे। 875 ईस्वी में कलचुरी वंश का आगमन हुआ और उन्होंने इस नगर को अपनी राजधानी चुना। यहाँ की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास नई ऊंचाइयों को छूने लगा। 13वीं शताब्दी में गोंड जाति के शक्तिशाली योद्धा यहाँ आए और इस नगर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। 16वीं शताब्दी में गढ़ा मंडल के गोंड राजा की शक्ति 52 जिलों तक फैल गई। दिल्ली का मुगल साम्राज्य फैलने लगा। कड़ा मानिकपुर के वायसराय आसफ खान ने चतुराई से गढ़ा राज्य को जीत लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में वो शक्तिशाली बादशाह अकबर के अधीन हो गए। तब एक वीरांगना आई, रानी दुर्गावती। शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेनाओं के विरुद्ध वो अकेली तलवार लेकर लड़ी। युद्ध के मैदान में उनका साहस और पराक्रम दिखाई दिया, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान सदियों तक याद रहा। 1818 में एक नई शक्ति का आगमन हुआ, अंग्रेज। उन्होंने मराठाओं को युद्ध में हराया और जबलपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। उस समय जबलपुर की ख्याति अच्छी नहीं थी। ठगों के गिरोह और हत्यारों के लिए ये कुख्यात हो गया था। जबलपुर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ लोकमान्य तिलक ने प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की। 1939 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन की स्मृति में जबलपुर में कमानिया द्वार का निर्माण किया गया। 1947 आ गया, भारत आजाद हो गया। ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई और एक नए भारत का जन्म हुआ। मध्य प्रांत और बरार को एक साथ मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जबलपुर इस नए राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें द जबलपुर स्टोरी।